जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सबको मैं अपनी तरफ से 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर सबको मैं नमन करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरी नमन स्वीकार करें। भारत के श्री दामोदर नरेंद्र मोदी पीएम इस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे यूपी के आदित्यनाथ योगी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद भाई को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भारत देश में रहने वाले व्यक्ति, अच्छे विचार के व्यक्ति, प्रशासन या न्यायालयों पे चाहे राजगद्दी पे बैठने वाले व्यक्तियों को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। जो सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को प्रणाम करती हूँ। इस भारत को आगे बढ़ाने वाले या इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले को मैं उसको प्रणाम करती हूँ। मेरा अनुरोध ये है कि मैं मनरेगा की मैट, वाइफ ऑफ जयप्रकाश, सर्व समाज सेवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की सच्ची अनुयायी भीमराज की बिटिया इंदू की तरफ से मैं आपको अवगत कराती हूँ कि इस भारत देश में यानी हमारे आगरा में ब्लॉक बिचपुरी में इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये कर्मचारी अपनी मनमानी इतनी कर रहे हैं कि जनता को इतना सता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके हक अधिकार मनरेगा के मजदूरों की झाड़ी को अपने खातों में ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं। अपने जो कस्टमर इन्होंने लगा रखे हैं दलाल, उनके खाते में गांव का प्रधान राम लखन और उनके चमचा विनोद है उसका चमचा, और विनोद और पुलिस वाला देवेंद्र और जो और व्यक्ति हैं मैं तुम्हें खुल के और बताऊंगी और नाम है, क्योंकि जब से मेरी इन्होंने ब्लॉक पे मारपीट करवाई है, जब से मुझे हत्या मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में बहुत टॉर्चर हो रहा है। इतना मुझे याद नहीं आ रहा है। और गांव का सेवक रोजगार अजय कांत, उसकी भी हाथ इतना है सपोर्ट में, दलाल में, घोटाले में कि इतना उसने पैसा हड़प करके रखा है। गवर्नर का पैसा इतना बर्बाद करके रखा है, जनता को इतना सता रखा है बहुत ज़्यादा। आते 15 साल से मैं यही ड्रामा देखते आ रही थी। वो तो बाबा साहब की कृपा हुई थी और PS आनंद कुमार ADO सर, उनकी कृपा थी मुझे मेट पे चुनने के लिए। उन्होंने मुझे मेट पे चुना। और ब्लॉक की नेहा सिंह वीडियो मैडम जी ने भी मेरे अंदर कोई खूबी देखी होगी, जब वो अपनी कुर्सी पर से उठ के आकर मुझे मेट के पद पर चयन किया उन्होंने। नहीं तो ये रोजगार सेवक और कंप्यूटर पर बैठने वाला नरेश कुमार, उसे जो रोजगार सेवक अजय कांत पहुआ प्याके मजदूरों की झाड़ी को कटवा के अपने कस्टमरों की झाड़ी गाँव में डरवाते हैं खाते में, उनको वो बहुत सपोर्टी है वो नरेश। यही वो परमात्मा उसे दंड देता है, 2 दफ़े उसे ऐसी दंड भी हो गया है, तब भी उसे बाज नहीं आ रहा है। मुझे धोखे से बुलवा के ब्लॉक पर और कह रहे थे कि मैडम जी आ रही, मैडम से मिल के जाना। 2 महिला थी वहाँ बैठी हुई थी बापे कुर्सी पर, उनसे मैंने पूछा जाके ब्लॉक में कि मैडम जी हैं, उन्होंने कहा नहीं है। कि आप किस लिए आई हैं? कि मैं मैडम जी से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा किस लिए? कि मैं मैडम जी से मिलना है, जो मैंने कागज़ दिए CDO साहब जी के वो पास इनके आए कि नहीं आए, उनकी मैं जांच लेने आई हूँ। तो वो बोली कि पहले इस चश्मा को हटाओ, पहले इस जगह मुँह जो तुम्हारा ढक रहा है उस मुँह को हटाओ। तो मैंने कहा क्यों? जब तो कोरोना चला था, अब कोरोना नहीं चल रहा है, मेरा मुंह ढक रहा था, ढक लेके रहने दो, मैं तो पहचान नहीं है। मैं लो तो तुम्हें ऐसा कहती है तो मैं उगाल लेती हूँ। मैंने अपना मुँह उगाल लिया, अपना चश्मा भी उतार दिया उनके कहने पर। फिर वो मुझसे बहस करने लगी कि निकल यहाँ से और मैडम आज जब मिलना। तो मैंने ये बोला उनसे कि ये ब्लॉक तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापा का नहीं है, ये हमारी जनता का ब्लॉक है। हर जनता अपने हक अधिकार के लिए यहाँ आएगी, आवाज़ उठाएगी, आप देना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए नहीं हो। इतना कहा तो उन्होंने सबरे कर्मचारी ब्लॉक के मिलकर, नरेश ने सबरे इकट्ठे करके पहले बल्ब रूम का बल्ब बुझाया, फिर केवाल लगा के फिर उनके सीधे सवाल करने लगे। मैंने उनके सवाल का जवाब भी दिया, बहुत निम्रता से सवाल दिया। फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी चालू कर ली। फिर एक मालूम पड़ गई जो चमचा लगी रहती है मैडम के पास, वो मेरी रिकॉर्डिंग चालू कर ली। मेरे कहाँ रिकॉर्डिंग मेरी है रही, मैंने उनसे ये बोल दिया। फिर इन्होंने मुझे बाहर निकाला। फिर इन्होंने आप सही में
बुक करके मसला करके फिर पुलिस को बुलाया। अमित पुलिस वाले आए थे, वो जाने दरोगा कौन थे मुझे नहीं पता, 2 व्यक्ति थे। तो वो आगे बोले क्या हंगामा मचा रही हूँ। मैंने सर मैं क्यों हंगामा मचा, वीडियो मैं उनसे मिलने आई थी, वो नहीं मिली, मैं जा रही हूँ। इतनी बात उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझ पर प्रधान राम लखन का नंबर लिया। मैंने उनको राम लखन का प्रधान का नंबर दिया। प्रधान ने उस रिकॉर्डिंग में उनसे ये बोला कि इनका पहले दोनों फ़ोन छीड़ो, फ़ोन छीड़ के इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली होगी तुम्हारी, उन रिकॉर्डिंग को काटो और काट के फिर इसे सजा दो। तो उनके कहने पर तो ऊपर से पुलिस बुलाई, चन हरिपुर से आई या कहाँ से आई, तो 112 वाली पुलिस वाली आई। उस पुलिस का नाम था, एक का नाम दीपा तोमर था, एक सविता कुमारी था। तो सविता कुमारी ने बोला क्या बात है, मैंने मैडम जी कुछ बात नहीं है, मैडम से मिलने आई थी और ये ऐसा कह रहे हैं। तो और देखो वीडियो भी है, जो मुझसे पहले भी ऐसी डांट दे के भगा चुके हैं मनोज सेट्टी, और एक भी इंसान पुलिस की धमकी देते हैं, ऐसा में मुझे मारने की कहते हैं। जब मैं अपना मानदेय मांगने आती हूँ और मजदूर की झाड़ी की कहने आती हूँ, जो ऐसी भगा देते हैं सर को। तो सविता ने बोला क्या रिकॉर्डिंग दिखाएगी तू, क्या वीडियो दिखाएगी। तो मेरा दोनों फ़ोन छुड़ा लिए, दोनों फ़ोन छुड़ा के फिर मुझे मेरे गाल पर चांटे मारे, फिर मुझे घसीट के फिर मुझे गाड़ी में पटका। फिर भी मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया। फिर भी मैंने ये बोला कि मैं भारतीय संविधान के कानून से डरती हूँ, नहीं तो हाथ तो मेरे भी हैं, मैं भी उठा सकती हूँ, पर नहीं, मैं आपका सम्मान नहीं घटाऊंगी इन नज़रों में। मैं अपने इस कानून को अपने हाथ में नहीं लूँगी। मैं आप पे हाथ नहीं, तो आप मुझे मार लो। तो वो मुझसे मारते रही। ब्लॉक की एक लड़की थी जो कुआरी थी, वो उसने भी मुझे बहुत मारा पीटा। इन चारों जनों ने व्यक्ति ने मुझे मारा। और पुलिस वाले कह रहे थे, और पुलिस वाले का क्या मानना कि पुलिस का मानना एक कीच का रपटा एक बराबर, यानी कोई महिला पे तुम ऐसी मार दो, कीच का रपटा हो गया ना, क्योंकि खत्म कर दो ना उसे कि कीच रपटा होगा पुलिस का। तो मुझे मारते मारते चौकी ले गए। चौकी पर ये सब कर्मचारी आ गए, रोजगार सेवक अजय कांति भी आ गए, सब जने हंस रहे और मैसेज ने दिखा रहे थे अपने पहनने। इन्होंने प्रकार तुझे साली, सब पुलिस वाले आते जो दरोगा है चंद्रशेखर जा कौन थे उतना, और अपने जो बिल्ला दबका रखे थे फोनों से, अपने जो वर्दी पे जो उनका नाम लिखा था वो सब उन्होंने दबका रखे। तो उन्होंने वो साली तुझे अभी तो और मारेंगे हरामजादी। मैंने कहा आपसे ज़्यादा हरामजादा कौन है जो मेरी एक सत्य नारी को, भारतीय नारी को तुम जा तरीका से तुम मुझे सजा दे रहे हो। तो उन्होंने मुझे बहुत पिटवाया, वो करा, फिर सारी तुझे थाने ले जाएंगे, जेल जाएगी तू। मैं चलो तुम्हें पावर है तो मुझे जेल भी है, जो मैं जेल जाने को तैयार। जब मेरे बाबा साहब मुझे जो करवा रहे वो मैं संघर्ष करूँगी, अब लड़ूंगी तो मुझे जेल भेजो। तो उन्होंने पुलिस वालों ने, चौकी वाले ने, बिचपरी वालों ने मुझे थाने भेज दिया। थाने जाके जगदीशपुरा में थाने गई तो थाने में मैं बंद कर रखी थी 3-4 घंटा पीछे। फिर जाने बाकी थाने के कोई बड़े ऑफिसर जी आए, उन्होंने पूछा क्या मैटर है। मैंने उनसे बोलिया मैटर ये सर जी कि ये मैडम जी बैठी हैं, ब्लॉक की अधिकारी बैठे हैं, और वो पुलिस वाली थी 2 मैडम जी, और वो उनको सबको मैं नहीं धोया, क्योंकि मैं अपना आरोप ऊपर ले रही थी, क्योंकि सच्चाई बोलने से कोई सच्चाई सुनता नहीं है। मैं अगर मैं सच्चाई बताती तो वो बहस करती थी। मैंने कह दिया मैं नहीं धोया है और तुम मुझे छोड़ेंगे तो और दूंगी मैं इनको। इतनी बार उनका सुनते थे। मैंने अपना जो लेटर पैटर है वहाँ लेटर जमा कर दिया, फिर सर्व समाज सेवी का पद का पर्चा था वो भी जमा कर दिया उनको, मैं दे के अपने वहाँ आ गई। और एक पूनम मैडम थी पुलिस वाली, जो उनकी बिल्ले पे पूनम डरा था, पर वो जो कह रही थी मैं ये बिल्ला दूसरा ले आई हूँ, किसी का लिया, मैं फंस जाती जल्दी में आ गई। तो यानी ये होता है कि बिल्ला किसी और का और ड्यूटी किसी और की, तो ये तो गुंडागिरी का राज हो गया या हिसाब से। तो फिर वो मैंने पूछा आपका नाम क्या था, उन्होंने नाम नहीं बताया, पर बिल्ला को उनका पूनम नाम डर रहा था, पर वो अच्छी थी हमारे लिए। उनकी चरणों में मैं नमन करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ बैठ के मेरा दुख बांटा। भजन जो हम गा रहे थे बाबा साहब के गुणगान किया हमने दोनों ने मिल के। माँ में 4 बजे की बैठी हुई थी, 11 बजे तक रात को बैठा रखी। तो माँ मुझे किसी ने पानी भी नहीं पूछा, मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं प्यासी रही, मैं गैस भी हो गई, मेरी हालत बहुत डाउन होती जा रही थी। इतनी पे कह के फिर एक जो कंप्यूटर पे बैठा रहता है पुलिस वाला, उसने बोला उससे पूनम मैडम जी के इसे ले जाओ भीतर, इसे और धो, इसे और मानो इस हरामजादी को। मैंने उसके बिल्ले पे नाम पढ़ लिया था, उसका नाम जय किशोरी नाम था पुलिस वाले का। तो उन्होंने मुझसे ऐसे बोला जात के, उन्होंने मेरा कोई गुनाह नहीं देखा, कोई वो नहीं देखी क्या सच्चाई थी। उन्होंने मुझसे ऐसे गाली गलौज दी थाने में भी उस कंप्यूटर वाले पुलिस वाले ने। फिर वहाँ बैठी रही, तो जब मेरी कोई हत्या गलती नहीं की, मुझे निर्दोष है कि एक पुलिस ऑफिसर ने, उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके मेरे पति पर, मेरी नंदों पर मुझे बुलवाया। वहाँ से मेरे पति आए थे, फिर मुझे लेके आई 11 बजे, मेरी नंद लेके आई, मेरे भांजे थे, गोपाल नाम था उनका, गोपाल और वो सौरभ, 2 और जे मेरे पति और मेरी 2 नंद जी मुझे थाने से 11 बजे लेके आई थी।
फिर मेरा फ़ोन एक पुलिस वाली ने थाने में ले लिया था, लॉक पूछा था मेरा लॉक क्या है, मैंने लॉक बता दिया। मैंने एक भरोसा करके लॉक बताया था अपना कि दोनों फ़ोनों को लॉक बता दिया। दोनों फ़ोनों को लॉक बता के तो उन्होंने मेरा लॉक तोड़ के जो मेरा टाटा था 1.5 करोड़ का, तो वो सारा टाटा उड़ा दिया। फेसबुक, यूट्यूब, जो मेरी रिकॉर्डिंग थी, जो निर्दोष आदमी फंस रहे थे उन्हें मैं बचाने के लिए सर्व समाज का पद कार्य करने जाती थी, हर गली में उनकी जांच लेके आती थी, वो सब मेरा टाटा उन्होंने उड़ा दिया। मुझे थाने में नहीं मालूम पड़ी। फिर मैंने ब्लॉक में अपनी गाड़ी लाने गई, स्कूटी अपनी एक्टिवा 11 बजे, तो वहाँ पर मैंने फ़ोन किया 112 नंबर पर, मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, अब छोड़ी हूँ मैं। तो मैंने अपना सब टाटा चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैं टाटा चेक किया था तो मुझे को गुस्सा बहुत तेज़ आ गई थी। फिर मैं चौकी पे गई पूछने कि मेरा टाटा तुमने फ़ोन ऐसे चुराया तो तुमने ऐसा क्यों किया, तो चौकी पे वहाँ कोई नहीं बैठा। चौकी पे मुझे गुस्सा आ गई थी, मैं तो खुल के कह नहीं हूँ। तो फिर मैंने लैपटॉप तो हिला दिया हो तो अब वहाँ बताइए जी क्या ड्यूटी निभा रहे हैं। चौकी पे कोई इंसान बैठा था वहाँ कोई पुलिस वाला था वहाँ 11 बजे जो वहाँ क्या कर रहे थे चौकी पे, कोई भी व्यक्ति नहीं मिले। तो ये महिला को 11 बजे 12 बजे पकड़ के और इस दोषी बना के उस पर आरोप धर के धंधा करते हो जी, ये देश को चला रहे हो। जब मैं जनता के लिए पिट चुकी हूँ, मर चुकी हूँ और मेरी हालत ख़राब हो गई है, मेरे 50-60 हज़ार रुपया मेरा दिमाग का सजीवर हुआ है, मेरी अभी तक हालत सही नहीं हो रही है। 5 अप्रैल की मैं बीमार वही आज मुझे कम से कम 16 अप्रैल हो चुकी है। 16 अप्रैल से मेरे पे दवाई चल रही है। ये देखो मेरी बोतल चढ़ी है, घर ट्रीटमेंट हो रहा है। वहाँ मैं 2-3 दिन रह के आई थी हॉस्पिटल में, 5,000 रुपये रूम बेडरूम का ही खर्चा था। वहाँ मेरे रोज़ के 10,000 रुपये थे, वहाँ भी मेरा 20,000 रुपया लग चुका था। 20-30 रुपये यहाँ भी दवाई मेरी बंद नहीं हो रही है। जब मैं जनता के लिए अपने आप को कटवा सकती हूँ, सिर कटवा भी सकती हूँ, जनता के लिए मैं सब कुछ अपमान सहन कर रही हूँ, तो अब तुम देखो मैं आपका क्या हाल करूँगी। अभी मैं कलम की लड़ाई लड़ रही हूँ आपसे, और मेरी कलम की लड़ाई को, मेरी कलम के कागज़ को तुम दबाते जा रहे हो और मेरी सुनाई नहीं कर रहे हो। ना डीपीसी पे चढ़ा रहे हो, ना किसी पे रिपोर्ट चला रहे हो। जब मुझे आप जब कलम चला रही हूँ, कलम की नहीं सुन रही हो, तो मुझे तलवार उठाने के लिए मजबूर मत करो। मेरे खून में भारतीय नारी का रंग भरा हुआ है। मैं बाबा साहब की कौम की बेटी हूँ, मर जाऊँगी, कुछ भी हो जाए, पर मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जो गलत कार्य कर रहे हैं, मेरे इस भारत को बदनाम कर रहे हैं, मेरे इस ब्लॉक पे आकर अपना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और देशद्रोही का काम कर रहे हैं, इस देशद्रोही को तो मैं हटा के छोड़ूंगी। चाहे मुझे झांसी की रानी, फूलन देवी रानी बनना पड़े, मेरा शीश कटना पड़े, फिर भी मैं अपना शीश कटवा के छोड़ूंगी। पर अब इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रगा मैं भारत माँ पे चढ़ा दूंगी। जो इंदिरा गांधी जी ने शब्द कहा था, आते मैं 4वीं क्लास में पढ़ती थी मैं, जब मैंने ये किताबों में पढ़ा था, इंदिरा गांधी ने ये कहा, मैं मेरे खून का एक भी कतला हो जाएगा तब भी भारत माँ पे लौटा दूंगी, पर मैं गलत कार्य नहीं करूँगी। इंदिरा गांधी का यही था, मैं भी ये कहती हूँ। फूलन देवी रानी ने कितना जुल्म सहया था, कितना अत्याचार सहला था, उसने बंदूक उठा ली थी। तो मुझे बंदूक उठाने के लिए, तलवार उठाने के लिए मजबूर मत करो। मैं फिर भी कह रही हूँ आपसे कि जो मैं कह रही हूँ, जो अपने आप को सुधार लो। मैं तुम्हारे बच्चे के खातिर तो मैं छोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, दुख सुख संकट झेल रहे हैं। बाद में जो मैं आई 5 तारीख को, मेरी बच्ची 5 साल की मेरा बच्ची का माथा फट चुका था, बस खून नहीं निकला था, उसको घूमरा पाया था। मेरे बच्चे कष्ट झेल रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे, जब से मैं मनरेगा की ड्यूटी की है, जब से मेरे बच्चे ने ढंग से रोटी नहीं खाई, न पानी पी पाया। और मैं अब मनरेगा में मजदूरी के लिए ही काम करती रही, ईमानदारी से निभाती रही। मेरे पति का इन्हें जॉब काट लिया, मतलब मेरे ड्यूटी के पैसा नहीं डाले, और मेरे पति के खाते में इन्हें 2-3 हज़ार रुपये डाले। मैं क्यों? मेरे पति अपने सपोर्ट में करने के लिए, मुझे पिटवाने के लिए। मैं अपने पति पे भी पिट रही हूँ, सारे जुर्म सहन कर रही हूँ। तो देख लेना, जब मैं इतना जुर्म सहन कर रही हूँ तो तुम्हारा क्या हाल करूँगी। फिर भी आपसे मैं अनुरोध कर रही हूँ हाथ जोड़ के, अपने आप को सुधार लो। तुम्हारे बच्चे के खातिर मैं तुम्हारा जीवन दान देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने परेशानी पाई है, ये तुम्हारे बच्चे ना पाएँ। मैं हर बेटी, गरीब की बेटी हो या किसी छोटी बिरादरी की या कोई हो, मैं सबको अपने बराबर समझती हूँ। उनको सबको सम्मान देना चाहिए आपको। जो उनकी इच्छा है वो भी पद पे बैठना चाहे। मेरा यही सपना है, यही मेरे बाबा साहब का सपना था। तो जो बराबर का हक मेरे गरीब को भी मिले, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे बराबरी का हक मिले। आप जैसे लोगों के संग बैठे उतने, और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, इतना ही मेरा कहना लक्ष्य है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, मेरे शरीर में, मेरे दिल में अंगार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस कष्ट में झेल रही हूँ, अपनी हालत जो मैं
पल पल पे मेरे शरीर में चुभ रही है ना, जितने की मुझे याद उठ रही है। तो उन्होंने मेरे साथ कितना कितना वो किया बताइए। 84 लेबर को मैं अकेली समाती थी, अकेली। और कितनी कितनी लेबर को वो समाती अकेली। मैट इतना साहस, इतना कोई वो था, फिर भी मेरी मैट की ड्यूटी को, ईमानदारी को फर्जी मैट बना दिया इस प्रधान ने। इस प्रधान के लिए मैंने अपने नंगे पैर परिक्रमा दी। इस प्रधान को मैंने अपने 85 वोट दिए। मेरे कस्टमर थे, मैं प्राइवेट भी जॉब करती हूँ, क्योंकि गरीब आदमी की बहन बेटी की शादी होती है तो 10,000 20,000 रुपया मैं गैर ब्याज को भी दे देती हूँ। आगे नहीं तो मेरी जांच भी कर लो, गांव में पूछ लो, किसी को देती हूँ को नहीं देती हूँ। कोई गरीबी आ जाए तो मैं 1,000-2,000 रुपया वैसे ही पकड़ा दी। को बहन बेटी को भी सूट जो कुछ जरूरत के बंद होती है तो 1,500 की गाँव में देखती नहीं हूँ कि लो खा लो। मैं इस धरती पे अपने लिए जीने नहीं आई हूँ, मैं जनता के लिए जीने आई हूँ और जनता के लिए जीऊँगी। जनता मुझे बेशक ना समझे, वो ना समझे। जनता में बैठने वाले व्यक्ति भी थोड़े बहुत खराब है, प्रशासन में बैठने वाले व्यक्ति भी खराब हैं। मैं ये नहीं सब खराब हैं। जो गलत वाले आदमी हैं, जनता में हो चाहे प्रशासन में हो चाहे न्यायालय में हो चाहे न्यायाधीश में हो, कहीं भी बैठा हो आदमी व्यक्ति हो, अगर वो गलत करेगा, मेरे भारत को अगर देशद्रोही का रूप धरेगा, मेरा भारत को बदनाम करेगा, तो मैं छोड़ने वाली किसी को नहीं हूँ। मैं जो भारत मेरा सोने की चिड़िया है, वो सोने की चिड़िया बना के दिखाओ। नहीं बनाए नरेंद्र मोदी दामोदर जी, आप वादा तो बहुत करते हैं, भाषण तो बहुत देते हैं, पच्चा में बोल बोल के देते हैं आप। हम जैसे दिल की आवाज़ नहीं तुम्हारे दिन से निकलती है। कहते कचुआ करते कचुआ। 15 अगस्त को तुमने कहा था लाल किले पे कि हर नारी का सम्मान तो भारत माँ का सम्मान। क्या बताइए, मेरे 10 अगस्त को सम्मान किया था। 10 अगस्त को सेक्रेटरी मनोज जी ने ब्लॉक में मुझे मारने का हाथ उठाया था। गुंडा पार रखे हैं ब्लॉकों पे, मुझ पे हाथ उठाए थे। और एक व्यक्ति जो कर्मचारी था वो कह रहा था पुलिस बुला के इसके डंडे से चूतर से मार लगाओ। बताइए, ऐसा सम्मान दिया जा रहा था ब्लॉक में। जब आपको महिला का अनादर करना था, आपको महिला की बेइज्जती करनी, तो सम्मुख क्यों बनाए गाँव गाँव में, क्यों महिला को बुलाइए। मैं तो पिटली हूँ। अगर मेरी महिला थे या कोई बहन बेटी थे या कहीं भी गाली भी दे दी मेरी, तो मैं अब तुमसे कलम की लड़ाई भी नहीं लड़ूंगी। जे मेरा हाथ है ना, तो तुम्हारे कान के नीचे ही बजा दूंगी। अब मैं खुल के कह रही हूँ, जब मैं तलवार कलम भी चला रही हूँ तो शब्द तुम्हें दुखों झेल रही हूँ, तो मैं तलवार भी उठा लूँगी, गर्दन को उड़ा दूंगी। पर मैं तुम्हारे बच्चे की वजह से छोड़ रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सुधर जाओ।